Hello, good morning everyone. Welcome back to my YouTube channel. Actually, आज एक सुबह सुबह अर्ली मॉर्निंग 6 बजे ही मैं ब्लॉगिंग स्टार्ट कर रही हूँ। और ब्लॉगिंग स्टार्ट करने का मेन रीज़न है कि आज मेरा एक सर्जरी है और हो ना हो मैं बहुत नर्वस हूँ अंदर से। नो डाउट इतना शो कर तो नहीं सकती हूँ, लेकिन अंदर से बहुत नर्वस हूँ। सुबह सुबह मैंने गैस्ट्रिक का एक मेडिसिन खा लिया है और अभी ये चाय और बिस्किट, देन उसके बाद और 2 मेडिसिन खाना है। और एक्चुअली मुझे हुआ क्या है, वो मैंने लास्ट कुछ दिन आगे का व्लॉग में आप लोग को शेयर किया था शायद से, कि मेरा कुछ एक प्रॉब्लम चल रहा है। तो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी मेरा बहुत गैस्ट्रिक पेन आता था। तो उस समय मुझे पता नहीं था कि क्या हुआ है, नॉर्मल मेडिसिन खाने से ठीक हो जाता था। लेकिन डिलीवरी के बाद भी मुझे पेन आया और वो पेन बहुत ज़्यादा होता था। इतना था कि मुझे पेन किलर का इंजेक्शन लेना पड़ता था। तो बाद में डॉक्टर को दिखाया, गुवाहाटी जो गुवाहाटी से बिलोंग करते हैं उनको तो पता ही होगा, एक्सेल हॉस्पिटल में डॉक्टर को दिखाया। तो उन्होंने अल्ट्रासाउंड करने दिया। तो अल्ट्रासाउंड करने के बाद पता चला, सोनोग्राफी के बाद, कि मेरे गोल ब्लैडर में स्टोन है और उसको ज़्यादा दिन रखना भी सही नहीं। लेकिन मेरा डिलीवरी हुआ ज़्यादा दिन हुआ नहीं था, तब हार्डली 1 मंथ हुआ था। तो इतना जल्दी ऑपरेशन करने के लिए मुझे भी डर लग रहा था। मैंने सोचा कि और थोड़ा दिन एटलीस्ट 5-6 महीने रुक जाऊं, क्योंकि बेबी भी छोटा है और दूध पीता है, तो इतना पॉसिबल नहीं है सोचा था। लेकिन उसके बाद भी मुझे बहुत बार पेन आया। और जो पेन है, जो इस सिचुएशन से गुजर चुके हैं उनको पता होगा, बहुत ही भयंकर पेन होता है जिसको आप बेयर नहीं कर सकते हैं। तो डॉक्टर ने बोल के रखा था कि ज़्यादा पेन किलर या मेडिसिन खा के रहना भी सही नहीं होगा और इस तरह से रिस्क लेकर रखना भी सही नहीं होगा, क्योंकि स्टोन का साइज़ बहुत ही ज़्यादा छोटा है। तो वो अगर बाहर निकल गया तो कहीं और उसमें चला गया तो और ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकता है। तो इसीलिए अभी मेरा 2.5 मंथ्स हो गया है और रिसेंटली भी मेरा फिर वो पेन आया था। तो मैंने डिसीजन लिया कि अगर डॉक्टर ने कहा है कि कर सकते हैं ऑपरेशन, सेफ साइड है, तो कर लेते हैं, क्योंकि इसको रखना भी सही नहीं होगा, क्योंकि तकलीफ़ भी हो रहा है मुझे और रिस्क भी हो रहा है। तो वही है। तो आज सुबह ही मैं तैयार हो गई हूँ। अभी तो फ़िलहाल घर पे हूँ। आज ऑपरेशन है 11 बजे के आसपास में, एक्सेल हॉस्पिटल, अपोलो एक्सेल हॉस्पिटल। तो ठीक है, तो आप लोग देखते रहिए। पता नहीं है क्या होगा, कैसे होगा। एक सर्जरी जब किया सिजेरियन, तो मैं बहुत डरी थी, रो रो के गई थी, पता नहीं इसमें भी क्या होगा। लेकिन फिर भी हिम्मत किया है, क्योंकि वो पेन से बचना है और एटलीस्ट। तो प्रे करिए मेरे लिए, और बाकी का एक्सपीरियंस मैं ज़रूर आप लोग को शेयर करूँगी। ठीक है, तो देखते रहिएगा। लेके आ गई हूँ मैं हॉस्पिटल, और जस्ट केबिन में एंटर किया है। अभी आएंगे, टेस्ट वगैरह कुछ होगा, देन उसके बाद प्रोसीजर स्टार्ट होगा।
आज थर्ड डे है। मैं सैटरडे को एडमिट हुई थी एंड टुडे इज़ मंडे और आज शायद से डिस्चार्ज होगा मेरा। पहले देख लेगा कि क्या है स्टेटस मेरा हेल्थ का, डॉक्टर उसी हिसाब से डिस्चार्ज देगा। और मैं एक्चुअली सब सर्जरी वगैरह जो भी है वो सब चीज़ के लिए मेरे पास हिम्मत होता है, मतलब करेज थोड़ा सा रखती हूँ, लेकिन सबसे ज़्यादा डर होता है मुझे, मतलब वो जो सेलाइन या इंजेक्शन पुश करने के लिए जो कैंडुला लगाया जाता है उसके लिए। मतलब उसमें क्या होता है कि कभी एक बार लगाने से नस नहीं मिलने से, वैन नहीं मिलने से फिर दोबारा फिर ट्राई किया जाता है, तो उसके लिए मुझे बहुत डर लगता है। कल क्या हुआ कि डे 1 में जब मुझे लाया था यहाँ पे, तो मेरे राइट हैंड में कैंडुला था, तो कल तक मैं थोड़ा सा हाथ फूल गया। मतलब मैं अभी आपको दिखा नहीं सकती हूँ वो हैंड, बिकॉज़ उसी हैंड से मैंने कैमरा पकड़ा हुआ है, तो इसीलिए मेडिसिन प्रॉपर वे से नहीं जा रहा था। तो कल शाम तक में उन लोग ने फिर लोकेशन चेंज कर दिया, बिकॉज़ राइट हैंड से लेफ़्ट हैंड कर दिया। गॉड, मुझे बहुत डर लग रहा था, मतलब बहुत वक्त तक तो मैं दे नहीं रही थी, पर जो भी हो सिस्टर लोग का खुद का भी काम होता है, तो इसीलिए मुझे देना पड़ा वापस में फिर, ओके फाइन लगा दीजिए। तो ये आज लेफ़्ट हैंड में है मेरा, कुछ इस तरह से बहुत दर्द होता है, तकलीफ़ लगता है और तो ठीक है। अभी सुबह सुबह मॉर्निंग मुझे पहले गैस्ट्रिक का मेडिसिन दिया गया, मैंने वो खा लिया, और रेड टी और 2 बिस्किट दिया, मैंने वो भी अभी जस्ट खाया। सो अभी हूँ, और इसके बाद पता नहीं शायद से एंटीबायोटिक्स का सलाइन चढ़ेगा मेरे ऊपर, और उसके बाद डॉक्टर आके क्या बोलते हैं, क्या प्रोसीड्यूर होता है डिस्चार्ज के लिए, वो ट्राई करना पड़ेगा। एक्चुअली मैं तो कल ही जाना चाहती थी, लेकिन कल जाना इतना पॉसिबल नहीं था, बिकॉज़ मेरा हेल्थ का भी इतना सही नहीं था, बिल्कुल भी। इवन आज भी सही नहीं है। कहा जाता है कि आप नेक्स्ट डे ही या सेम डे ही आप उठ के चल सकते हो। हाँ, आप चल सकते हो, लेकिन इतना भी आप परफेक्ट नहीं होते हो। मैंने भी ट्रीटमेंट करवाया, मैं भी फेस कर रही हूँ, पर इतना मुझे परफेक्ट नहीं लग रहा, मुझे पेन हो रहा है और मैं प्रॉपर वैसे सीधा भी नहीं हो पा रही हूँ। तो अभी मेरे बेबी के लिए मुझे बुरा लग रहा है, मतलब मुझे याद आ रहा है स्ना का बहुत ज़्यादा ही, क्योंकि शी इज़ ओनली 2.5 months ओल्ड, और उसको मैंने मतलब कल आई थी, कल इवनिंग को आई थी। हमने सोचा कि शायद से हम रख पाएंगे हॉस्पिटल पे, बिकॉज़ यहाँ पे सब ठीक ही है, तो शायद से रख पाएंगे, लेकिन नहीं हो पाया, बिकॉज़ मुझे पूरा सपोर्ट चाहिए हस्बैंड का। वो बिना सपोर्ट के मैं उठ नहीं सकती हूँ, और फिर उसका मतलब उसको भी केयर चाहिए, तो इतना नहीं हो पाएगा, तो इसीलिए फिर उसको रखना कैंसिल कर दिया। तो कल आई थी, कल दी लेके आई थी उसको, तो फिर इवनिंग को वापस फिर से ले गए। तो बुरा लग रहा है, बिकॉज़ बेबी छोटा है, तो इसीलिए मतलब बुरा लगता है कि मतलब हम लोग तो भी एक्सप्रेस कर पाते हैं दर्द, पेन वगैरह सब कुछ, तो छोटा बेबी को रख कर मैं मतलब इतने दिन से मतलब हूँ। कोई नहीं, इसलिए हम आज चाहेंगे, डॉक्टर को रिक्वेस्ट भी किया है कि सर आप काइंडली थोड़ा जल्दी कर दीजिए प्रोसीड्यूर, ताकि मैं अपनी बेबी को जाके देख सकूँ। और बाकी ऐसे ही है, लेट्स सी क्या होता है। और बाकी मैं आप लोग को डिटेल्स पूरा अच्छे से दूंगी कि मतलब कैसा क्या हुआ सर्जरी का, कितना पड़ा मेरा इस सर्जरी के ऊपर, पैसा कितना गया, तो कैसा है हॉस्पिटल फैसिलिटीज़, एवरीथिंग मैं आपको
इसके ऊपर एक ब्लॉग या फिर इसी में ऐड करने के लिए ट्राई करूँगी। ठीक है, फिर आप लोग बने रहिए ब्लॉग में। बैक साइड में ग्लास है, इसीलिए वहाँ से लाइट्स आ रहा है तो थोड़ा सा अजीब सा लग रहा है। ठीक है, तो बने रहिए ब्लॉग पे। अभी इवनिंग का 3:30 हो गया है, लेकिन अभी तक डिस्चार्ज का प्रोसीड्यूर कंप्लीट नहीं हुआ है। हम लोग वेट कर रहे हैं, डॉक्टर आने में भी थोड़ा सा लेट हुआ था और अभी तक कुछ कंप्लीट हुआ ही नहीं है। इनका ऑफिशियल वर्क से कंप्लीट नहीं हुआ है, जिसके कारण बहुत लेट हो रहा है। और अभी तक मेरा ये कैंडुला भी खुला नहीं है। इनके हिसाब से जब फाइनल जाने का होता है तभी जाके मतलब खुलता है। और टेंशन भी लग रहा है, बेबी घर पे है तो मतलब नीचे जाके बोल के आए हैं कि जितना जल्दी हो आप लोग काइंडली करिए प्रोसेस। तो देखते हैं कितना और टाइम लेते हैं। सुबह से दोपहर से अभी शाम होने को है और अभी चाय आ गया है मेरा, तो मैं अभी अपना चाय ले लेती हूँ। मॉर्निंग एवरीवन। कल एक्चुअली आते मेरा लेट हो गया रात को, तो इसीलिए व्लॉग में एंड नहीं कर पाई। रात का 8:30-9 बज गया, घर पहुँचते देर हो गया था वहीं पे। तो आज सुबह मैं जस्ट उठी और ब्रश वगैरह करके मेडिसिन थोड़ा सा लिया, जो खाना था। अभी पहले से थोड़ा सा बेटर है, पर पेन है। ऐसा नहीं है, जो गोल ब्लैडर का ऑपरेशन लेप्रोस्कोपी होता है तो एकदम से पेन नहीं होता, कुछ भी फील नहीं होता, ऐसा नहीं है। पेन होता है, मुझे भी दर्द है, उठने बैठने में थोड़ा बहुत तकलीफ़ होता है, बिकॉज़ ऑपरेशन तो ऑपरेशन ही होता है। तो मेडिसिन मैं ले रही हूँ
और अभी फ़िलहाल मुझे डाइट मेरा कुछ दिन तक लिक्विड डाइट या सेमी सॉलिड डाइट में है। तो सिंपल टाइप का खाना खा रही हूँ, बॉयल या फिर आपका खिचड़ी, ऐसा लिक्विड इस टाइप से, और मेडिसिन वगैरह। तो फाइनली हो गया मेरा ये ऑपरेशन, और होप करती हूँ फ्यूचर में और ऐसा कोई मतलब प्रॉब्लम ना आए, बिकॉज़ बहुत तकलीफ़ होता है, बहुत प्रॉब्लम होता है ऐसे चलना, क्योंकि एक तो आपका खुद का पेन है और ऊपर से मेरा बेबी भी इतना छोटा है। मैंने बिल्कुल भी सोचा नहीं था कि मैं अभी ऑपरेशन के लिए मैं रेडी हूँ या इतना कम टाइम में मैं ऑपरेशन करूँगी, क्योंकि मेरा सर्जरी सीजरिन हुआ, ज़्यादा टाइम हुआ नहीं। मैंने जैसे आप लोग को बताया, मेरी 2.5 मंथ्स की बेबी है, पर मजबूरी में मुझे करना पड़ा, बिकॉज़ बहुत ज़्यादा पेन बहुत वक्त से मैं ले रही थी। तो जबकि डॉक्टर ने भी कहा जी पॉसिबल है, आप कर सकते हो, कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा, इसीलिए मैंने किया। तो होप करती हूँ कि बाकी सब ठीक ही जाए, अच्छा जाए, प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि ऐसे बेबी को छोड़ के जाना या बहुत प्रॉब्लम होता है, तकलीफ़ होता है, बेबी जबकि बहुत छोटी है। और खर्चा तो जैसे कि मैंने आप लोग को बोला था कि मैं बताऊंगी कितना तक आया खर्चा। तो ऑल टोटल हमने सब कुछ मिला के मेरे इस ऑपरेशन में 1,30,000 गया है। तो यही है, तो इसी के आसपास होता होगा, पता नहीं बाकी हॉस्पिटल्स में भी, पर मैंने जहाँ करवाया था वहाँ पे 1,30,000 का टोटल हुआ बिल। तो इतना आ जाता है। तो अगर किसी का ऐसा प्रॉब्लम फेस कर रहा है या कुछ करवाना चाहता है ऑपरेशन, तो उनको भी एटलीस्ट पता चलेगा कि एटलीस्ट अप्रॉक्स आसपास ऐसे में, मतलब थोड़ा सा हाइजीन या थोड़ा सा आप ठीक ठाक का हॉस्पिटल, अच्छा हॉस्पिटल में आप जाएंगे थोड़ा, तो अप्रॉक्स इतना आ जाता है खर्चा, क्योंकि सेफ्टी को लेकर भी बात होता है खुद का। तो वही है। तो ठीक है फिर गाइज़, मैं इस व्लॉग को यहीं पे एंड करती हूँ, ज़्यादा लेंदी नहीं करूँगी। और कुछ दिन बाद कैसा लगता है, कैसा होता है, क्या मैंने कितना दिन खाया, ये मैं आपको बाद में ही बता पाऊँगी, अभी तो नहीं बता पाऊँगी, क्योंकि अभी जस्ट स्टार्ट हुआ ही है, और मुझे कैसा लग रहा है वो थोड़ा दिन बाद ही बता पाऊँगी। तो ठीक है, अगर आप लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, ताकि आप लोग को इससे जुड़ा वीडियो या फिर इन्फॉर्मेशंस कुछ भी हो आप लोग को मिलते रहे। और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और प्लस लाइक शेयर अगर अच्छा लगे तो ज़रूर करिएगा। तो इस ब्लॉग को मैं यहीं पे एंड करती हूँ, तब तक के लिए